सेलिब्रेट सिंदूर एनिवर्सरी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हमने 2-3 दिन और बढ़ा दिया होता, कोई आसमान नहीं गिर जाता। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमला करे तुम्हारे ऊपर? देवी माता का नाम लेके पाकिस्तान पे चढ़ जाना पड़े। आर या पार की लड़ाई का टाइम आ गया। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਲਿੱਤਰ ਖਾਨ ਦਾ प्रोग्राम बन गया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 साल हो चुका है। पूरी दुनिया मान गई थी कि 2025 पाक भारत जंग में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को जूते पड़े थे और जूते पड़ने की खुशी में इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मनाई जा रही है। इसलिए कहते हैं दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन गलत फहमी का नहीं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में 2025 में भारत माँ की विधवा होने की कुछ यादें आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। कुल्लू के हवाले से खबर। इंडिया कहता है कि 2025 पाक भारत जंग पाकिस्तान ही इंडिया जीता था। फिर कहते हैं कि अगर 2-3 दिन और जंग जारी रहती तो हम पाकिस्तान को मार सकते थे। मतलब इंडिया खुद भी मान चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान ने हमारी मंजी ठोकी थी। तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं। याद है ना कैसे धूल चटाई थी, याद है ना कैसे आग बरसाई थी, याद है ना कैसे पाकिस्तान को बताया था। आगे फिर पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पूरा 1 साल हो चुका है। इंडिया पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि 2025 में हमें मार नहीं पड़ी थी। जब काम नहीं बना तो बॉलीवुड वालों ने सनी देओल को लॉन्च कर दिया। कभी धुरंधर 2 तो कभी बॉर्डर 2। सर दर्द बन गया है ये मुल्क। ना चैन से जिएंगे ना जीने देंगे। तंग कर मारा। जब से ये मुल्क पैदा हुआ है सिवाय झगड़े, फसाद, जिहाद, मार काट, खूना खच्चर, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। साथ में मुल्ला मुनीर और बड़ा चहेता बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी हमारा युद्ध हुआ है और आप उससे ऐसा लव फेस्ट कर रहे हैं जैसे कि साहब तो देखते ही बनता है। 2 महीने में 2 बार उसको बुला लिया आपने वॉशिंगटन, बुला के लंच खिलाया। मैं आपको तेल दूं और ये जाके तेल बेच आया है डोनाल्ड ट्रंप को। इस फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकते। ये पागलपना है। 2 मिलियन सिपाही मारे गए, 2 मिलियन, ठीक है, 20 लाख सिपाही डेड, 2 लाख सैनिक भगौड़े हो, मैदान छोड़कर भागे, बंदे नहीं बचे। बुड्ढे टीनेजर्स को सड़कों से पकड़ के फौज में भेज रहे हैं मरने के लिए। इंडिया की हालत अब उस कुत्ते जैसी हो चुकी है जिसे न तो कोई रोटी डालता है और न ही कोई पट्टा। इंडियंस का कहना है कि हम मोदी की वजह से जंग हारे, इसलिए लोग मोदी के पोस्टर पर भी थूक रहे हैं। है असली धमाका। देख सकते हैं आप, डिवाइडर के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, बड़ा पोस्टर लगा है। सबसे ज्यादा लोगों ने इंटेंशनली इस पोस्टर पर थूका है। अच्छा, मोदी फ्रांस ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। इंडिया वालों, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जानता। यहाँ पे एक चुटकी निस्वार की कीमत सब जानते हैं। इंडिया हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देता है। हर चीज मतलब अगर इंडिया में किसी को बच्चा भी पैदा हो तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे आता है। इंडियन अवाम इस करके गुस्से दे विच कि पाकिस्तान ने साडे त्यारे, साडियां एयरबेसां, साडे ऑयल डिपो, साडे टैंक तबाह करते ते साडे फौजियां नूं कुत्ते वांगू मारे। ते पाकिस्तानी अवाम सिर्फ ऐस करके गुस्से दे विच कि इंडियन ड्रोन साडे शहर क्यों नहीं आया। ते जिन्ना शहरां दे विच ओह ड्रोन आए आ
ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਧੂਆਂ ਹੀ ਲੱਭਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਬਾੜੀਏ ਲੈ ਗਏ ਆ। मोदी तेरी मैं कीती भैन मोदी, तू गलत जगह पंगा लाया बैठा। हंसी की बात तो यह है कि 70% भारतीयों के पास हगने को टॉयलेट नहीं और ये चले हैं पाकिस्तानियों का मुकाबला करने। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइट। वैसे तो बॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज हिट नहीं होती, इनकी सबसे ज्यादा मूवी वो हिट होती है जो पाकिस्तान के नाम पर बनाई गई हो। जंग तो ये साले लड़ नहीं सकते, कभी ये मूवीज में पाकिस्तान को मारते हैं तो कभी इनका मीडिया बॉर्डर पे आके जंग लड़ता है। लगता है इंडियन पायलट और इंडियन फौज को इंडिया ने सिर्फ ठुमके लगाने के लिए रखा हुआ है, मतलब यार डू मरने का मुकाम है। एक चैनल झूठ बोल सकता है, अरे दूसरा झूठ बोल सकता है, अरे तीसरा झूठ बोल दे, अरे चौथा झूठ बोल दे, अरे पांचवा 5 न्यूज चैनल तो मैं देख रहा था कल रात को इकट्ठे। 5 स्क्रीन मैंने लगा रखी थी, कल स्क्रीन मैंने लगा रखी थी 5, सारे के सारे ही जो इतना भाई। कल पता क्या हुआ मैं बताता हूं। हुआ क्या है, फला फला चैनल आपको रखे सबसे आगे, उन्होंने तो 900 आतंकवादियों को मार दिया था। फिर एक दूसरा आ जाता है, पिछले 35 साल से सबसे सर्वश्रेष्ठ। इस दौड़ में क्या होता है, बाकी जो और चैनल हैं जिनको लगा यार भाई दबदबा नहीं बन रहा भैंस की आंख, उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, अगर फला फला चैनल इस्लामाबाद को कब्जा दिखा रहा है, एक काम करो तुम लाहौर को कब्जे में ले लो। कॉमेडी चल रही है, मजाक चल रहा है? आवाज कहां तक जानी चाहिए? बेटा तुम्हारी आवाज लाहौर तक पहुंचेगी या नहीं इस बात का तो नहीं पता, लेकिन जब तुम्हारे 6 राफेल गिरे थे तो आवाज सीधे अमेरिका तक गई थी। अगर तुम्हारे पापा ट्रंप ना आते तो हमारे फौजी ने रगड़ के रख देना था। कि वो पाकिस्तान के जो सेना के जवान वो कैसे भीख मांग रहे हैं। देखिए आप लोगों की आदत है वैसे भीख मांगने की, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। चलो आज मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, ऑनलाइन आज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे अपने बहन का रिश्ता दे दे। दूसरा, आप लोगों ने दोबारा हमला करना है, कल के करते आज हमला करें, अंजाम इस मर्तबा भी वही होगा। गजब बेइज्जती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली मर्तबा 7 जहाज गिराए थे, इस दफा 70 गिराएंगे और तहस नहस करके रख देंगे। आप लोगों को जो पहले कसर बाकी रह गई थी वो इस दफा पूरी करेंगे। पाकिस्तान फिर आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है। अरे साहब आपको लड़के लेना होगा। पिछले 30 साल से आतंकवाद का कहर फैलाया हुआ है इस पाकिस्तान में। अरे मोदी जी कोई राजा हरिश्चंद्र का अवतार थोड़ी है क्या? मोदी जी जो बोलेगा सच ही होगा।